हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी बोन्स के ऊपर, जो उसमें हमने देखा था कि बोन्स क्या है और उसके क्या फंक्शन है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर उसे जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स है उसका क्या नाम है, उसकी क्या लोकेशन है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। वीडियो के एंड आते आते अब सभी जो हमारे ह्यूमन बॉडी में बोन्स है उसका नाम और उसकी लोकेशन जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। अभी तक आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। और बोन्स को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। और एक हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटल और दूसरा हम कहते हैं अपेंडिकुल स्केलेटल। दोस्तों, जो एक्सियल होता है इसमें होती है शॉर्ट बोन्स होती है, और ये बोन्स हमें जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसे प्रोटेक्शन करती है। और इसके साथ ही जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है ये लॉन्ग बोन्स होती है और हमें चलने फिरने में मदद करती है। तो दोस्तों, एक्सियल की जो संख्या होती है वो होती है 80, और जो अपेंडिकुलर होती है उसकी संख्या होती है 126। तो पहले हम जो 126 जो बोन्स है उसका अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे कि उसका क्या नाम है और वो कहाँ पर लोकेट है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं। मैंने इधर एक कार्टून बना रखा है जिससे हम आसानी से बोन्स की लोकेशन और उसका नाम हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम अपेंडिकुलर जो स्केलेटल है जिसमें 126 बोन आती है, हम उसे पहले स्टडी करेंगे। तो इसके बाद जो 80 वो तो कमी रह जाएगी। पहले बड़ा वाला काम करते हैं, उसके बाद छोटा वाला, क्योंकि ये एक बार याद कर लेंगे तो ये तो बस हो ही जाएगा समझो। तो दोस्तों, जो अपेंडिकुलर बोन्स होती है उसमें हमें आर्म्स और लेग में बोन्स प्रेजेंट होती है। आर्म्स में टोटल बोन्स होती है 30 और लेग में जो बोन्स होती है वो भी होती है 30। तो आइए हम एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आर्म्स में। आर्म्स में सबसे पहली जो बोन्स होती है वो कंधे से शुरू लेकर कूनी तक जाती है, उसे हम कहते हैं ह्यूमरस बोन। ठीक है, उसके बाद कूनी के आगे हमारे जो बोन्स है वो डिवाइड हो जाती है 2 बोन्स में, और जो एक बोन्स ऊपर की तरफ होती है और एक बोन्स होती है नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ बोन्स होती है उसे हम कहते हैं रेडियस, और वो जाती है सीधे हम कह सकते हैं अंगूठे की तरफ। और जो नीचे वाली बोन्स होती है उसे कहते हैं हम अल्ना, और वो जाती है डायरेक्ट छोटी जो हमारी फिंगर होती है उसकी तरफ। और इस तरह हमारी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस 3 बोन्स प्रेजेंट होती है। और इसके आगे आ जाता है हैंड। हैंड में दोस्तों टोटल 27 जो बोन्स वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले आ जाती है रिस्ट। रिस्ट में 8 बोन्स प्रेजेंट होती है, वो 4-4 की पेयर में होती है। पहले 4 बोन्स होती है, उसके बाद 4 बोन्स होती है, उसके बाद वो हमारा पाम आ जाता है। उसमें जितनी उंगलियां होती है उसके हिसाब से इधर 4 बोन्स होती है, और एक बोन्स हमारे थंब को अंगूठे को जाती है। और हमारी उंगलियों में होती है 12 बोन्स, और हमारे अंगूठे में होती है 2 बोन्स। और टोटल हम अगर इस बोन्स को करते हैं तो वो हो जाती है 27। और इसी तरह ये हाथ की 27 बोन और 3 बोन्स रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस टोटल मिला के हो जाती है 30 बोन। यानी कि एक हाथ में होती है 30 और दूसरे हाथ में हो जाती है 30, तो टोटल हो जाती है 60। यानी कि ह्यूमन बॉडी में हाथ में कितनी बोन्स होती है? 60। तो मैंने इधर एक हैंड की स्ट्रक्चर जो इसकी ड्राइंग ड्रॉ की है। चलिए इसे समझते हैं। इसे मुझे लगता है इतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन समझने के नज़रिए से अगर देखें तो काफ़ी मेरे को लगता है ठीक है। इधर जो मैंने ब्लैक पेन को यूज़ किया है उससे मैंने इसकी जो बीच में बोन्स है उसे ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी कलाई है। कलाई में बोन्स होती है 8। तो 8 क से कलाई, और कलाई की बोन्स को कहते हैं कार्पस। क से कलाई, क से कार्पस। और ये कितनी होती है? 8। ये टोटल होती है 8। ठीक है, उसके आगे आता है हमारा हथेली। हथेली में जो हमारी बोन्स होती है वो होती है 5, और इसे हम कहते हैं मेटाकार्पस। ठीक है, और इसके आगे आ जाती है हमारी उंगलियां। उंगलियों के हमारे जो बोन्स होती है वो होती है 14, और जो 14 बोन्स होती है हम इसे कहते हैं फ्लिंजेस। फ्लिंजेस टोटल 14 होती है एक हैंड में, और मेटाकार्पस होती है 5,
और कार्पस होती है 8। इसलिए टोटल जो हमारी बोन्स एक हाथ में होती है वो 27 होती है। हैंड के बाद अब लेग की तरफ देखते हैं। लेग में टोटल दोस्तों बोन्स होती है वो होती है 30, यानी कि एक लेग में होती है 30 तो 2 लेग में हो जाएगी, इसमें भी 60 हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम फुट में होती है इसमें 26, हमने इससे पहले देखा था हैंड में होती थी 27। और एक बोन कहाँ जाती है आइए उसे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बोन्स हमारी थाई वाली होती है उसे हम कहते हैं फीमर्स बोन। और उसके बाद जो बोन्स आती है नी में आके जॉइंट होती है, नी से आगे 2 हमारी बोन्स निकलती है, एक होती है फिबुला, एक होती है टीबिया। इससे पहले हम बात करें जो नी के ऊपर एक ढक्कन सा लगा रहता है, आपने देखा होगा कटोरी को उल्टी जैसा उसकी शक्ल होती है, उसे हम कहते हैं पटेला। तो टोटल हमारे इधर हो जाती है 4 बोन्स, एक होती है फीमर, एक होती है पटेला, एक होती है टीबिया और एक होती है फिबुला। इसके आगे होते हैं फुट। आइए फुट का एक उसके ड्राइंग करते हैं, उसके देखते हैं उसमें कौन कौन सी बोन्स वो प्रेजेंट होती है। तो चलिए आइए इसे समझते हैं। जो ब्लैक है जो मैंने बीच में हड्डियाँ बनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। मैंने इसका एक साइड व्यू जो ड्रॉ किया है। इसमें जो हड्डियाँ होती है इसमें हम उसे कलाई की हड्डियाँ जो होती है उसमें हम कहते हैं कार्पल्स, और इसमें जो हड्डियाँ होती है उसे हम कहते हैं टार्सल। टार्सल होती है 7 और टार्सल के आगे जो होती है 5 उसे कहते हैं हम मेटा टार्सल। और टार्सल के आगे जो हमारी उंगलियां की पैरों की जो उंगलियां होती हैं उसकी जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14, और 14 हड्डियों को हम कहते हैं फ्लिंजेस। और इसी तरह ये टोटल हो जाती है 26, लेकिन हाथ में होती सी हड्डियां 27, लेकिन इसमें एक हड्डी कम हो जाती है। उसकी वजह है कि इसकी एक हड्डी चल जाती है इधर पटेला की तरफ, तो पटेला की वजह से टोटल हड्डियां हो जाती है। इसमें भी लेग में भी 30 हो जाती है और हैंड में भी 30 हड्डियां हो जाती है। और टोटल हम कर देते हैं एक टोटल दोनों लेग्स में हड्डियां हो जाती हैं 60 और दोनों हाथ में हम कर देते हैं तो हड्डियां हो जाती है 60, तो टोटल हो जाती है 120 हड्डियां और बाकी बच जाती है 6 हड्डियां। तो चलिए ये देखते हैं बाकी जो बची हुई 6 हड्डियां हैं 126 में से वो कहाँ है, आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेल्विक बोन। दोस्तों होती है हमारी कमर में, जो कार्य करती है हमारी रीढ़ की हड्डी को और हमारी जो लेग्स की बोन को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जो जेंट्स में जो उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है और लेडीज़ में इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। इसका कार्य प्रेगनेंसी, क्योंकि लेडीज़ को चाइल्ड को बर्थ भी देना होता है, इसके हिसाब से वो नेचर ने इसको जो डेवलप की है लेडीज़ की, वो इसको जो पेल्विक है उसको काफ़ी चौड़ा बना रखा है कंपेयर करें अगर जेंट्स के से। तो इसके अलावा हमारी दूसरी जो बोन्स है उसे हम कहते हैं क्लेविकल बोन्स। ये भी 2 बोन्स होती है क्लेविकल, आपने देखा होगा जहाँ पर हमारी क्लेविकल बोन्स होती है। मैंने इसके साथ साथ एक पिक्चर भी आपको दिखाता चलूँगा ताकि जो आपको अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। जहाँ पर क्लेविकल बोन्स होती है हम इसे याद कर सकते हैं जहाँ कि हम कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं, क से कॉलर वाली शर्ट, क से क्लेविकल बोन्स। और इसके साथ तीसरी जो हमारी बोन्स है उसे कहते हैं स्कैपुला बोन्स। स्कैपुला बोन्स हमारे बैक साइड में होती है। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में याद करते हैं, हम पंजाब में इसे वैसे याद करने के लिए फ़नी हम कह देते थे इसे समोसा। इसकी शक्ल पंजाब में काफ़ी फेमस है समोसा, तो इसकी शक्ल थोड़ी समोसे से मिलती है, तो मैं इसे याद करने के लिए कह देता था कि स से समोसा, स से स्कैपुला। ये भी 2 होती है हमारी, एक इस साइड होती है और दूसरी इस साइड बैक साइड होती है जो हड्डियाँ। तो इसी तरह हमने ये देख लिया कि जो 6 बोन्स हैं हमें इसलिए इसकी लोकेशन और इसे हम याद करने का तरीका भी सीख लिया। तो आगे हम बची हुई जो एक्सल हमारी बोन से 80 आइए उसे देखते हैं वो कौन सी है और उसकी क्या लोकेशन है, उसे कैसे याद करें। जहाँ तक हमने 126 हड्डियों को देख लिया है और क्या उसकी लोकेशन हमने जान लिया है, बाकी बची है 80 हड्डियों में हम देखते हैं। उसमें से हम देखते हैं हमारी होती है वर्टिब्रल कॉलम्स, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें होते हैं 26 कॉलम्स मनके जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी रिब्स केज जिसे हम कहते हैं पसलियाँ होती है 24 और पसलियों के आगे हमारे इधर एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, वो होती है 1। तो हम देखते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स होती है वो होती है 26 और जो हमारी पसलियाँ होती है वो होती है 24, 26 और 24 होगी 50 और एक ये हमारे 51 और 80 में 51 हम कम कर देते हैं
तो बचे 29, बाकी 29 जो हड्डियां होती है वो हम आती है चेहरे में। तो आइए पहले हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम चेहरे की जो बोन्स है उसे भी अच्छी तरह देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिब्रल जो यानी कि रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी की साथ साथ मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाता चलूँगा ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो जितना भी हमारे ब्रेन का जो भी कनेक्शन होता है जिससे हम पैर को कनेक्ट करते हैं वो रीढ़ की हड्डी से बीच में से जो नर्व्स निकलती है, और जो हमारे बॉडी का निचला पार्ट है जो लेग्स है हमारी उसमें कनेक्ट होती है। तो बहुत सारी नर्व्स वो रीढ़ की हड्डी से बीच में जाती है। तो रीढ़ की हड्डी को हम जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियाँ होती है वो होती है 33, लेकिन जैसे कोई भी बच्चा अडल्ट होता जाता है तो उसकी जो हड्डियाँ आपस में मर्ज हो जाती है तो वो टोटल रह जाती है 26। तो आइए हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सी हड्डियाँ कौन कौन से जो ना उसके हम लेते हैं और कौन कौन से ना से वो जानी जाती है। सबसे पहले जो हमारी हड्डी होती है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल की जो हड्डियाँ होती है वो होती है C1 से लेकर C7 तक हम इसे डिनोट करते हैं। जो सबसे पहली C1 होती है, C1 को हम एटलस बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये C1 एटलस बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो स्केल सिस्टम है, जो हमारी खोपड़ी है उससे कनेक्ट करती है रीढ़ की हड्डी, और जो निचला पार्ट है उससे कनेक्टिंग सबसे पहली जो हड्डी होती है, इसलिए हम उसे एटलस हड्डी कहते हैं। और इसके नीचे हम आ जाते हैं तो हम आते हैं थोरोसिस। थोरोसिस 12 हड्डियाँ होती है। थोरोसिस जो हड्डियाँ होती है वो हमारी छाती की बैक साइड के होती है। तो लेकिन ये आगे 12 इसलिए होती हैं क्योंकि इसलिए ये कनेक्ट करती हैं 12 पसलियों से, इसलिए थोरोसिस जो होती है 12 होती है। और इसके हम नीचे जो कमर वाली हमारी हड्डियाँ होती है वो होती है लंबर, वो 5 होती है। और इसके हम नीचे आ जाते हैं तो सैक्रम भी 5 हड्डियाँ होती है, लेकिन जैसे वैसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसमें भी ये 5 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे वो अडल्ट होता है ये हड्डियाँ आपस में मर्ज हो जाती है, वो रह जाती है 1। और ऐसे ही सेम कॉक्सिक्स जो हड्डियाँ 4 होती है, लेकिन जैसे वो बच्चा अडल्ट होता है तो वो भी आपस में मर्ज होकर वो भी 1 ही बन जाती है। तो इसी तरह ये जो सैक्रम और कॉक्सिक्स जो 9 हड्डियाँ होती है जो आपस में मर्ज होकर 2 बन जाती है। तो इसी तरह जो हमारे टोटल जो छोटे बच्चे में जो हड्डियाँ होती है रीढ़ की वो 33 होती है, लेकिन जो अडल्ट में वो आपस में मर्ज होने के बाद वो 26 रह जाती है। तो जहाँ तक हमने रीढ़ की हड्डी को पढ़ लिया है, अब आगे हम पढ़ेंगे पसलियों को। जो टोटल पसलियाँ होती है हमारी बॉडी में वो होती है 24, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से साथ जुड़ी होती है। 12 एक साइड होती है और 12 एक साइड होती है। टोटल को हम जब जोड़ते हैं तो वो हो जाती है 24। हम पसलियों को यानी कि रिब्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें से होती है ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। जो पहले 7 पसलियाँ होती है उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से चलती है और आगे स्टर्नम जो हमारी छाती की एक हड्डी होती है इससे आन के डायरेक्ट जुड़ी होती है, इसलिए हम उसे ट्रू रिब्स कहते हैं। और इसके आगे जो होती है 8, 9, 10 3 जो पसलियाँ होती है वो डायरेक्ट जो स्टर्नम से आगे नहीं जुड़ती, लेकिन वो जुड़ती है हमारी जो ट्रू वाली 7 नंबर वाली पसली उसके साथ आन के जुड़ती है, कनेक्ट करती है, इसलिए हम उसे फॉल पसली या फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट में हमारे पास 2 रिब्स जो बचती है वो नंबर है 11 और 12 वाली, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से लेकिन चलती है, लेकिन आगे कहीं भी आन के कनेक्ट नहीं करती, वो हवा में ऐसे फ्लोट करती रहती है, इसलिए हम उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो जहाँ तक हमने देख लिया है रीढ़ की हड्डी में जो टोटल बोन्स होती है वो 26 होती है। रिब्स केज में जो पसलियाँ हमारी होती है वो 24, और स्टर्नम जो फ्रंट वाली हड्डी होती है वो 1 होती है। तो टोटल जहाँ तक हमने 51 हड्डियों को देख लिया, जान लिया है। तो जो एक्सियल हमारा स्केलेटल था उसमें से 80, और उसमें से हम 51 को माइनस कर देंगे तो बचती है 29 हड्डियाँ। और जो 29 हड्डियाँ बची है वो अभी तक बची है पूरी चेहरे में। तो अगर किसी का हम चेहरा काटते हैं तो उसमें हमें प्राप्त होती है, जो बचती है वो होती है 29 हड्डियाँ। तो अब हम देखते हैं ये हड्डियाँ कौन सी है और कौन सी लोकेट कहाँ पे उसकी लोकेशन है, चलिए उसे देखते हैं। तो अब हम बची हुई जो 29 हड्डियाँ हैं, जो 29 बोन हमारे सेल में बची है, आइए उसे एक बार देखते हैं। दोस्तों 29 बोन में से जो हमारे कान में और हमारे गले में जो बोन्स होती है हम उसे सिर में तो इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम उसे स्कल में इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए हम इसे अलग से ही पढ़ेंगे।
जो कान होता है, कान में ईयर में हमारे एक कान में 3 बोन्स होती है, बहुत ही छोटी सी बोन होती है, इसे हम मेलियस इनकस स्टेपिस कहते हैं। मैं एक नाल में इस साइड में एक पिक्चर आपको दिखाता चलूँगा, इतनी छोटी सी वो बोन्स होती है। इसके साथ ही जो गले में हायोइड बोन होती है, जब किसी को फांसी देती है तो फांसी देते समय वो जो हमारी बोन्स हड्डी है वो टूट जाती है, इसकी वजह से उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये होती है, एक कान में होती है 3, तो दोनों कानों में हम मिला कर देखते हैं तो हो जाती है 6 बोन्स, और एक गले वाली एक हड्डी होती है और टोटल हो जाती है 7। और सिर में होती है टोटल 29 में अगर हम 7 बोन को माइनस करते हैं तो वो स्कल में आ जाती है 22 बोन, अभी बची हुई है 22। और 22 में हम देखते हैं जो हमारी फेस होता है, फेस में होती है 14 बोन्स होती है फेस में, और 14 हम देखें अगर 22 में 14 माइनस करें बाकी बची हुई है 8 बोन हम होती है हमारी खोपड़ी में। तो जहाँ तक हमने टोटल जो बोन्स है हमारी बॉडी में हमने उसको जान लिया है, उसका अध्ययन कर लिया है, तो टोटल हमारी जो बोन्स हो जाती है जहाँ तक वो हो जाती है 206। आइए हम एक बार फिर से है देख लेते हैं। तो चलिए अब फाइनल व्यू देख लेते हैं। तो टोटल हड्डियों को देख लेते हैं कितनी हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है और कितनी हड्डियां हैं। पहले एक्सियल देखते हैं। एक्सियल हमने पढ़ा था जो बैक बोन है हमने हमारी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसमें हमने देखा है 26 बोन है, रिब्स है 24, स्टर्नम है 1, और हेड में हमने देखी सी 29 में हमने जो कान में उसमें हमने 6 थी, और एक गले में थी, और स्कल में टोटल 22 थी। और ऐसे हमने इसे जो टोटल किया था वो सा 26, 24 और एक स्टर्नम वाली और एक हेड वाली 29, और टोटल आ गया 80। और अपेंडिकुलर में हमने देखा था एक लेग में होती है 30, दूसरी लेग में होगी 30 और टोटल होगी 60। इसी तरह हमने देखी हाथ में 30 और दूसरे हाथ में यानी कि दूसरी आर्म में 30 और टोटल हो जाएगी 60, और हमने इसका जोड़ किया 120, ये वाली होगी। और पेल्विक में 2 थी, क्लेविकल बोन्स 2 थी, और स्पेकुला 2 थी, और इस तरह ये होगी 6, और टोटल हमने किया 126, और 126 और ये वाली 80 को हम प्लस करते हैं तो टोटल हड्डियाँ हो जाती है 206। तो दोस्तों अब तक हमने जो 206 हड्डियाँ उससे उसकी लोकेशन और उसका हमने जो नेम है वो जान लिया है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कोई नया सीखने को मिला, को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, अच्छे से कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।